नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता चुन्नू शर्मा का जहानाबाद विधायक पर बड़ा हमला, तेजस्वी यादव पर भी साधा निशाना। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता रितेश शर्मा उर्फ चुन्नू शर्मा ने मंगलवार को जहानाबाद में एक प्रेस वार्ता के दौरान स्थानीय विधायक सुदय यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता उनसे केवल 17 महीनों का नहीं बल्कि पूरे 7.5 साल का हिसाब लेगी। चुन्नू शर्मा ने कहा कि जहानाबाद में विकास ठप पड़ा है और विधायक सुदय यादव ने जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। अब समय आ गया है जब जनता उनके कामकाज का विस्तृत हिसाब मांगेगी, उन्होंने पत्रकारों से कहा। इसी दौरान उन्होंने राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। हाल ही में तेजस्वी यादव द्वारा विभिन्न आयोगों में कथित परिवाद के आरोप पर पलटवार करते हुए चुन्नू शर्मा ने कहा कि तेजस्वी यादव को परिवारवाद का आरोप लगाना शोभा नहीं देता, क्योंकि उनका पूरा परिवार खुद इसी में लिप्त रहा है। उनके परिवार ने ही वर्षों तक सत्ता में रहकर पारिवारिक हितों को प्राथमिकता दी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये संकेत भी दिए हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी और जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। एक्टिव है पिछले कई महीनों से या कहें 1 साल से लगभग ये एनडीए गठबंधन अभी फैसला नहीं कर पाया है। क्या लोग ये मान रहे हैं कि चुन्नू जी जो है वो उम्मीदवार होंगे जहानाबाद से? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एनडीए के सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, और आप जानते हैं कि हमारी पार्टी, हमारे संगठन का जहानाबाद सीट पर दावेदारी है, मजबूत दावेदारी है। और इस बात की घोषणा हमारे राष्ट्रीय संरक्षक महोदय और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों ने किया है गांधी मैदान में, और करीब 20 से 25 हज़ार पब्लिक के भीड़ में किया है। तो इस कारण हम तो बहुत ही सीरियस हैं, और जो पब्लिक में हमको ओपिनियन मिल रहा, आम जनमानस की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े सिंह फलाना बाबू इन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। उन लोगों का आदत है प्रणाम करना और प्रणाम करवाना। जमींदारी व्यवस्था की राजनीति के हम धूल विरोधी हैं, और लेकिन जो कॉमन मैन है, जो आम लोग हैं, वो हमको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनका ओपिनियन टेलीफोनिक मिलकर भी, और उन लोग हमको काफी मोटिवेट कर रहे हैं कि किसी तरह से आप आइए। मतलब तो हम समझते हैं कि जनता की आवाज, और जो बाबू लोग 10-20 घूम रहे हैं, जो बड़े नेता बड़े नाम के पीछे घूमना पसंद। एनडीए की एक दिक्कत ये है, ये जो बार बार जो हम लोग जहानाबाद सीट एनडीए हारती है, एनडीए क्या है कि जमींदारी व्यवस्था वाले नेता को ज्यादा खोजती है। हम लोग कहते हैं कि आप ये कहीं सुदय प्रसाद यादव जी, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी ये कहीं टिकेंगे, लेकिन आप जमीन ग्राउंड लेवल के आदमी को दीजिए ना टिकट, हम लोग को दीजिए। देखिए इनको हम कहा, मतलब इनका सारा झूठ का पर्दाफाश कर देंगे, लेकिन इनको तो बाबू घर लोग से चाहिए मतलब है, तो हम उसमें क्या है? हम तो उम्मीद करते हैं कि अब ये बाबूगिरी बंद करें एनडीए, और आम आदमी को, आम कार्यकर्ता को, जिसको दे, और चाहे वो किसी से। पहले तो स्टेटमेंट भी आया था एनडीए का कि जिस संगठन का उम्मीदवार मजबूत दिखे ग्राउंड लेवल पर, उसको टिकट दिया जाएगा। अब देखना है, हम तो समझते हैं कि ये जरूर होकर रहेगा और होना भी चाहिए, तो हम इसका उम्मीद में अपना पूरा मेहनत करें। तो क्या करेंगे? नहीं मिला तो फिर तो हम अपना जिनको मिलेगा उनके पीछे हो लेंगे। आप राष्ट्रीय लेवल के अपने दल के नेता हैं, कितने सीटों की मांग कर रहे हैं बिहार? हमारी पार्टी, देखिए हमको जो ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे, और हमारी पार्टी का मांग करीब 43 सीट पर है। शुरू में जो बताया जाता मीटिंग में कि 40 से 42 सीट पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। हम लोग जो सर्वे किए, जिसमें हम अकेले भी इतने सीट पर मजबूत उपस्थिति दिखा सकते थे, तो इस आधार पर हम लोग 42-43 है। अब क्या कितने सीटों पर लड़ेंगे, तो ये तो टॉप लीडर जो एनडीए के है वो बता पाएंगे, चाहे नीतीश कुमार जी हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी से हो, या हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बाकी 243 सीट में से अभी जो स्थिति बन रही है, उसमें जदयू को 102 से 3 सीट और बीजेपी को 1 से 2 सीट, बाकी 40 सीट बच जाता है, जिसमें हम एलजेपी और एलएमपी आरएलएम उनका, तो ये उसमें 42 सीट आपका हम पार्टी खुद दावेदारी कर रही है, और 40 सीट में ही बचे हुए लोगों को टिकट दिया जाना है। तो फिर ये कैसे होगा? हम 243 जो सीट है उसमें 42 पे दावेदारी है। अब ये आपका, हमारे पास तो ये आया नहीं कि बीजेपी जेडीयू बांट लिया, ये हम पहली बार सुन रहे हैं। नहीं, ये देखिए हम 243 टोटल, उसमें हमारा 42 सीट जो है टारगेट है।
अब बाकी क्या है ये तो आने वाला समय बताएगा। हम बताएं कि इसके लिए आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष से कांटेक्ट करना होगा। वर्तमान विधायक से घूम रहे आप लोगों की नाराजगी दिख रही है। काफी नाराजगी। बताए ना, कम्युनिकेशन गैप क्या होता है जानते हैं? किसको कहते हैं? कि विधायक तक आम लोगों की आवाज नहीं पहुंच पाई है। विधायक जी ने आम लोगों की आवाज को अनसुना किया है। आम लोग जो है उनको समझ में नहीं आता है कि छोटे छोटे कामों के लिए आखिर किसके पास जाए। जनप्रतिनिधित्व के नाम पर आप देखिए, एक चीज और हम ब्लेम करना चाहते हैं। विधायक मतलब मॉनिटर पूरे जहानाबाद विधानसभा सीट का। अभी हम नगर परिषद में भी जो देखते हैं आए दिन कॉन्फ्लिक्ट जो है, विवाद भी है। हमारा भी मखदूमपुर के एमएलए से विवाद है। इंकाज श्रेणी में सबको इस मामले में हम समझते हैं कि सुदय जी को भी मतलब इसका दोषी ठहराते हैं। जिस तरह से जहानाबाद का नाला जो है बदबू दे रहा था, उस दिन टीवी डिबेट कोई ऑर्गेनाइज कराए थे आप ही के द्वारा, और उसमें इतना बदबू, तो कौन है आप कैसे पल्ला इन सब चीजों से झाड़ सकते हैं? आप क्या प्रशासनिक पदाधिकारी से सफाई कराने के भी हकदार नहीं है? और नहीं है तो फिर आप यहाँ क्यों? आपको से जहानाबाद की जनता ये सवाल करती है कि जहानाबाद में आपकी उम्मीदवारी विधानसभा प्रत्याशी के रूप में क्यों? जहानाबाद में एनडीए। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।